हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी का सिलेबस का सब्जेक्ट है। पिछले वीडियोस के अंदर हम देख रहे थे कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाया जाता है, कैसे उसका एसईओ किया जाता है, पे पर क्लिक क्या होता है, यूजर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे ऑर्डर लिया जाएगा, ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे होगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स लेने के बाद कैसे इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है, कैसे ऑर्डर को प्रोसेस किया जाता है, पैकिंग, डिलीवरी, रिटर्न, सब कुछ हम आज क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ग्रुप्स का लिंक है, ज्वाइन करो वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बीकॉम का सारा सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। प्लेलिस्ट में चले जाना, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट है, हर सब्जेक्ट का वीडियो तुमको वहां पे जरूर मिलेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है ऑर्डर फुलफिलमेंट, कैसे ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है और क्या स्टेप्स होता है ऑर्डर के फुलफिलमेंट के प्रोसेस। ठीक है, देखना। द ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस इन ई कॉमर्स। फुलफिलमेंट का मतलब होता है, आज एक अगर कस्टमर हमको ऑर्डर दिया तो उसको सामान जो डिलीवर होगा इस बीच में क्या स्टेप्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज द फुलफिलमेंट प्रोसेस इन ई कॉमर्स। refers to complete set of steps involved in receiving, processing, delivering a customer order। तो ऑर्डर कस्टमर से लेना, उस ऑर्डर को प्रोसेस करना और उसको डिलीवर करना। क्लियर है? It plays a critical role in the success of an e-commerce business, ensuring timely delivery। ये सबसे क्या होगा, अगर हम इसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा डिलीवरी टाइमली होगा। हर एक कस्टमर चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट्स है वो टाइमली पहुंचे। आज अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मैं हमेशा ये बात चाहूंगा कि मेरा ऑर्डर टाइमली डिलीवर हो, और वो वेबसाइट जो टाइमली ऑर्डर्स को डिलीवर करेगा मैं उन्हीं वेबसाइट्स पे ऑर्डर देना पसंद करूंगा। और जो अपना डिलीवरी कमिटमेंट को पूरा नहीं करेगा, आज लिखा है कि 5 दिन में डिलीवरी होगा और 8 दिन 10 दिन में डिलीवरी अगर होगा, तो हम कभी भी ऐसे वेबसाइट्स पे ऑर्डर प्लेस करना पसंद नहीं करेंगे। राइट? हियर्स अ ब्रेकडाउन ऑफ की स्टेजेस इन्वॉल्व। तो क्या क्या स्टेप्स है? सबसे पहला है रिसीविंग ऑर्डर। सबसे पहला काम हो गया ऑर्डर रिसीव करना कस्टमर से। The order fulfillment process begins when a customer places an order on the e-commerce platform. These steps involve सबसे पहला order confirmation. Once the customer completes their purchase, the e-commerce website system confirms the order detail. हमारा ऑर्डर डिटेल को पहले कंफर्म किया जाएगा, जैसे हम कौन सा प्रोडक्ट चूज किए हैं, कितना क्वांटिटी, क्या प्राइस है, किस तरीके से शिपिंग होगा, एंड सेंड्स एन ईमेल कंफर्मेशन टू द कस्टमर। और हमको एक ईमेल आएगा कि योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म। देखिए भी होगे, तुम तो ऑर्डर प्लेस करते हो इतना ऑनलाइन, है ना? तो जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं एक ईमेल आता है हमारे पास कि योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड। राइट? नेक्स्ट, ऑर्डर ट्रांसमिशन। द सिस्टम फॉरवर्ड्स द ऑर्डर टू द अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट। अब क्या होगा, अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को तुम्हारा ऑर्डर फॉरवर्ड किया जाएगा। अब जैसे तुम अगर सोच लो कपड़े मंगाए हो, तो जो कपड़ा डिपार्टमेंट होगा उसको ऑर्डर फॉरवर्ड किया जाएगा, और वेयरहाउस या वेयरहाउस में फॉरवर्ड किया जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इफ बिजनेस यूजेस थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, अगर कोई और सप्लायर है, हमारे पास सामान नहीं है, हम किसी और को बोलते हैं सप्लाई करने हमारे बदले, तो उसको फॉरवर्ड कर देंगे कि ये ऑर्डर आया है, आगे सप्लाई कर दे वो। क्लियर है? तो ऑर्डर मिलते ही नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑर्डर को फॉरवर्ड किया जाएगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में, रेस्पेक्टिव वेयर हाउसेस में, जहां से वो ऑर्डर डिस्पैच होना है। क्लियर है? पेमेंट ऑथराइजेशन। द प्लेटफॉर्म वेरीफाइज पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई होगा तुम्हारा, ensuring the transaction is successful before processing the order. This step may involve credit debit card verification, digital wallet approval और बैंक ट्रांसफर। तो जो भी तुम्हारा पेमेंट का मेथड होगा, पेमेंट डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा कि सच में पेमेंट हो गया है कि नहीं, पैसा आ गया है कि नहीं, और अगर पैसा आ गया होगा तुम्हारा ऑर्डर प्रोसेस किया जाएगा। और अगर तुम सीओडी की हो, कैश ऑन डिलीवरी,
तो फिर ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, तुमको जब सामान डिलीवर होगा तब पैसा देना रहेगा। क्लियर है? Order status update. The system updates the order status to processing and notifies the customer that the order has been handled. तुमको फिर जो ऐप होता है, जैसे अमेजोन में ऑर्डर किए तो अमेजोन के ऐप में ट्रैक करोगे ऑर्डर को। इफ यू विल ट्रैक द ऑर्डर तो वहां क्या दिखाएगा, वहां पे प्रोसेसिंग दिखाएगा। प्रोसेसिंग का मतलब है तुम्हारा ऑर्डर अब आगे प्रोसेस पे है, मतलब उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में और अभी पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई हो रहा है, उसके बाद पैकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो जो ऑर्डर स्टेटस अपडेट होता है, ट्रैक ऑर्डर जो होता है, हर एक वेबसाइट में, हर एक ऐप में ट्रैक ऑर्डर ऑप्शन होता है। वो ट्रैक ऑर्डर में क्या दिखाने लगेगा, प्रोसेसिंग दिखाने लगेगा। क्लियर है? तो ये हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पता हम ऑर्डर ले लिए लेकिन सामान ही नहीं है हमारे पास, खत्म हो गया सामान, स्टॉक आउट हो गया है, तो रियल टाइम में जरूरी है कि हम लोग इन्वेंट्री काउंट करते रहें और हमारा जो इन्वेंट्री है रियल टाइम में अपडेट होता रहे। क्लियर है? देखना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स इन एंश्योरिंग स्मूथ एंड एक्यूरेट फुलफिलमेंट। इट इन्वॉल्व सेवरल की एक्टिविटीज। क्या क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहला स्टॉक अवेलेबिलिटी, सामान अवेलेबल है कि नहीं देखने का जरूरत है। द सिस्टम चेक्स whether the order products are in stock. Inventory levels are monitored in real time. रियल टाइम में जो वेबसाइट है, जो सिस्टम है, वो चेक करता है कि स्टॉक अवेलेबल है या फिर नहीं। तो ये चेक करना क्यों जरूरी है? वरना बहुत ज्यादा ओवर सेलिंग या स्टॉक आउट होने का चांसेस बढ़ेगा। क्या पता तुम ऑर्डर ले लिए लेकिन उतना सामान है ही नहीं हमारे पास देने के लिए, तो कई सारे कस्टमर्स को फिर बाद में मना करना पड़ेगा और उससे हमारा जो गुडविल है वो खराब हो जाएगा। क्लियर है? एंश्योरिंग कस्टमर्स कैन ओनली परचेज आइटम्स दैट आर अवेलेबल। तो जरूरी है कस्टमर वही सामान खरीदे जो अवेलेबल हो। तो हमेशा रियल टाइम में जो सिस्टम है उसको चेक करते रहना पड़ेगा कि कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है। क्लियर? और उसके हिसाब से वेबसाइट्स में अपडेट करते रहना पड़ेगा और जैसे ही स्टॉक आउट हो गया तो वेबसाइट में दिखाने लग जाना चाहिए स्टॉक आउट हो गया है और अभी हमारा ऑर्डर लेना बंद हो जाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, इन्वेंटरी ट्रैकिंग। When the order is placed, the inventory system automatically reduces the stock count for the item sold. Obvious सा बात है, जैसे ही ऑर्डर आ गया स्टॉक से वो चीज माइनस हो जाएगा। ठीक है? The real-time tracking helps the business keep accurate records of stock levels and avoid errors in inventory count. ठीक है? तो जैसे 10 तो पीस है, सोच लो, एग्जांपल देता हूँ, सोच लो पेन 10 पीस है स्टॉक में। जैसे ही एक आदमी ऑर्डर प्लेस किया, ये स्टॉक 9 हो जाना चाहिए, फिर एक ऑर्डर आया 8 हो जाना चाहिए। ठीक है? और जब 10 ऑर्डर आ गया इसका स्टॉक 0 हो जाना चाहिए और वेबसाइट में स्टॉक आउट आ जाना चाहिए। ठीक है? तो ये रियल टाइम में हो पाता है with proper inventory management. Stock replenishment. As inventory levels drop, the system may trigger alerts or automatic recording processing to replenish. Replenish का मतलब होता है जो पुराना स्टॉक खत्म हो गया है उसको वापस से परचेज करना, बेसिकली रीपरचेज करना। ठीक है? दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर फास्ट सेलिंग और हाई डिमांडेड प्रोडक्ट्स। ठीक है? तो रेप्लेनिशमेंट comes from the word replenish. replenish का मतलब होता है रीपरचेज करना। आज मेरे पास सोच लो ये मार्कर्स है, ठीक है, अब ये बहुत जल्दी जल्दी बिक रहा है, तो जरूरी क्या है, इसको फटाफट से वापस से खरीदना ताकि स्टॉक आउट होने से बचे, हम बाहर कस्टमर को अवेलेबल कराते रहें, स्टॉक आउट ना हो। कैसे होगा वो? विथ फास्ट परचेजिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ऑफन इन्वॉल्व्स बारकोड स्कैनिंग। अगर हम वेयरहाउस को ठीक से मेंटेन करेंगे, बारकोड्स लगाएंगे, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होगा, एसकेयूज होगा, एंड ऑर्गेनाइज स्टोरेज टू स्ट्रीमलाइन पिकिंग एंड रिस्टोरिंग प्रोसेस। वेल ऑर्गेनाइज वेयरहाउस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एरर्स एंड इम्प्रूव पिकिंग एफिशिएंसी। तो वेयरहाउस कितने अच्छे से हम मैनेज कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वेयरहाउस में प्रॉपर बारकोडिंग है, प्रॉपर स्टॉक टेकिंग यूनिट्स है, अलग अलग जगह अलग अलग सामान रखा हुआ है,
तो उससे हमारा जो है सामान इजीली मिलेगा, टाइमली मिलेगा, और ऐसा नहीं होगा कि कोई सामान है लेकिन हमको मिल नहीं रहा है। कई बार होता है दुकान में, तुम देखे भी होगे कि स्टॉक है लेकिन पता नहीं कहाँ रख दी है, मिल नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वेयरहाउस के अंदर। तो वेयरहाउस को ठीक से मैनेज करना जरूरी है, सब चीज को प्रॉपरली रखना जरूरी है, ताकि जो भी सामान है वो सामान टाइमली अवेलेबल हो। क्लियर है ये? तो ये हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। वंस द ऑर्डर इज कंफर्म, द फुलफिलमेंट टीम प्रोसेसेस द ऑर्डर। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या आता है? सबसे पहला आता है ऑर्डर वेरिफिकेशन। तो ऑर्डर डिटेल्स आर चेक टू एंश्योर एवरीथिंग इज एक्यूरेट। सब कुछ एक बार फिर से ऑर्डर का चेक किया जाता है इन डिटेल, जैसे कि तुम्हारा प्रोडक्ट टाइप, क्वांटिटी, शिपिंग इंफॉर्मेशन, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट आता है पिकिंग। जब सब कुछ वेरीफाई हो गया, अब क्या होगा? ऑर्डर पिक होगा। सेकेंड स्टेप है ऑर्डर पिकिंग। The warehouse team or automated system retrieves the items from their designated locations. Efficient picking methods like zone picking, where workers pick from specified zone, batch picking, grouping orders from faster retrieval, help reduces the errors and time. ठीक है, तो फटाफट ऑर्डर पिक हो पाना चाहिए। अब पिकिंग का अलग अलग तरीका है ना। अगर हम अच्छे से सब वेयरहाउस में ठीक से मेंटेन करके रखें तो सामान को पिक करना, सामान को निकालना जो है आसान होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वांटिटी क्वालिटी कंट्रोल। सम बिजनेस इंप्लीमेंट अ क्वालिटी कंट्रोल स्टेप where the picked items are verified for accuracy and condition before proceeding to packing. तो कई कंपनी क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं यहाँ पे, टूटा फूटा सामान ना चला जाए कस्टमर के पास, रिव्यू खराब होगा। सोच लो वर्कर, सोच लो एक तो कस्टमर है जो मार्कर ऑर्डर किया है, तो वो मार्कर जो है वो ठीक है कि नहीं, सही कंडीशन में है कि नहीं, यहाँ पे चेक करने का जरूरत है, क्योंकि इसके बाद पैकिंग हो जाएगा। पैकिंग होने के बाद वो चेक नहीं हो सकता, राइट। तो जब ऑर्डर पिक हो रहा है तभी उसका लास्ट में सामान निकालने का एक बार देख लेना चाहिए कि सामान सही कंडीशन में है या फिर नहीं, और अगर सही कंडीशन में है तब फिर हम उसको पैकिंग करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया थर्ड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा पैकिंग। क्वालिटी कंट्रोल हो गया, अगर क्वालिटी के हिसाब से ठीक है तो अब प्रोडक्ट जो है हम पैक करेंगे। क्लियर है? देखना, पैकिंग इज अ क्रूशियल स्टेप टू इंश्योर प्रोडक्ट्स आर सेफली डिलीवर्ड। सही से पैकिंग करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर पैकिंग इज एसेंशियल। ठीक है। पैकिंग डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टाइप, कौन सा प्रोडक्ट का टाइप है उस हिसाब से पैकिंग मटेरियल चूज होगा। बॉक्स, बबल रैप, प्रोटेक्टिव पैडिंग एटसेट्रा सिलेक्टेड secure the items. Proper packaging ensures the product remain intact during shipping and handling. तो अच्छे से पैक रहेगा तो प्रोडक्ट ठीक से पहुंचेगा कस्टमर के पास, कुछ भी उसमें डैमेजेस नहीं होगा। तो कैसा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसका पैकिंग होता है। जैसे कांच का सामान है तो उसको पैक करने का तरीका अलग होगा, लोहा का सामान है, स्टील का सामान है, उसको पैक करने का तरीका अलग होगा। तो पैकिंग का वे अलग अलग होता है, जैसे जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हम पैक करेंगे। क्लियर है? इको फ्रेंडली पैकेजिंग। एनी बिजनेस ऑफर सस्टेनेबल, ये बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कि जो पैकिंग मटेरियल यूज हो वो सस्टेनेबल हो और रिसाइकलेबल हो, राइट। पैकिंग रिड्यूस द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, ताकि हमारे पैकेजिंग के वजह से हमारे एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव होगा। ठीक है, क्योंकि कस्टमर जानेगा कि वो जो ब्रांड है वो एनवायरमेंट के बारे में सोचता है। तो इको फ्रेंडली पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट, लेबलिंग। लेबलिंग मतलब प्रोडक्ट का जो पैकिंग होगा, पैकिंग के ऊपर सारे इंफॉर्मेशंस नोट डाउन करना, लिखना, जैसे कस्टमर का क्या एड्रेस है, हम कहाँ से भेज रहे हैं, और जो भी डिटेल्स हमको लिखना है सब हम लोग ऑन द पैकेट लिखेंगे। उस लिखने को बोलते हैं लेबलिंग। ठीक है। वंस पैक्ड द पैकेज इज लेबल्ड। लेबलिंग मतलब उसके ऊपर लिखना, डब्बे के ऊपर लिखना कस्टमर शिपिंग डिटेल्स, ऑर्डर नंबर, ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, ये सब। अ पैकिंग स्लिप, द ऑर्डर कंटेन ऑफर इंक्लूडेड इन द बॉक्स, और बॉक्स के अंदर एक पैकिंग स्लिप भी निकलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंटरनेशनल। अगर इंडिया से बाहर भेज रहे हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कि कस्टम क्लियरेंस का फॉर्म लगेगा, इनवॉइस, शिपिंग मैनिफेस्ट में बी रिक्वायर्ड। तो इंडिया के अंदर बेच रहे हैं तो ये सब नहीं चाहिए, इंडिया के बाहर बेच रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी हमको लगाना पड़ेगा। क्लियर है ये?
तो ये हमारा प्रोडक्ट पैक होके तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, शिपिंग करेंगे, सामान को भेजेंगे, कोरियर करेंगे, ठीक है। वंस द ऑर्डर इज पैक्ड एंड लेबल्ड, इट्स रेडी फॉर द शिपिंग। कैरियर इंफॉर्मेशन, शिपिंग, द बिजनेस सिलेक्ट्स अ शिपिंग कैरियर बेस्ड ऑन द कस्टमर्स चूजन शिपिंग मेथड, ठीक है। हम जैसे स्टैंडर्ड तो हम आराम से भेजेंगे, एक्सप्रेस तो थोड़ा जल्दी भेजेंगे, ओवरनाइट एक दिन में चाहिए बहुत जल्दी भेजेंगे, ठीक है। तो जो शिपिंग का हमारा ऑप्शन है उसके हिसाब से हम अलग अलग शिपिंग कंपनी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओवरनाइट में चाहिए, एक दिन में चाहिए, महंगा पड़ेगा। स्टैंडर्ड है, आराम से 5-7 दिन में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तुम क्या शिपिंग सिलेक्ट किए उसके हिसाब से प्रोडक्ट शिप होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द पैकेज हैंडल ओवर टू द शिपिंग कैरियर फॉर डिलीवरी। सम फुलफिलमेंट सेंटर्स में बैच शिपिंग टू ऑप्टिमाइज कैरियर पिकअप्स एंड रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट। तो शिपिंग कंपनी को हम सामान दे देंगे, अब शिपिंग कंपनी जाने, शिपिंग कंपनी उसको पिक करेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, शिपिंग नोटिफिकेशन, कस्टमर को ईमेल आएगा, एसएमएस आएगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट शिप हो गया है। देखे होगे तुम, ईमेल्स आता है या मैसेजेस आते हैं, अगर तुम ऐप के अंदर जाओगे तो वहां ट्रैक भी कर सकते हो, वहां दिखाता है योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड ऑन दिस डेट। तो कंपनी जो है कस्टमर को इंफॉर्मेशन देता रहता है कि अभी क्या चल रहा है। तो जब शिपिंग होगा कंपनी इंफॉर्मेशन देगा कस्टमर को कि तुम्हारा प्रोडक्ट शिप हो गया है। क्लियर है? The customer receives an email or SMS with a shipping confirmation and tracking number. अब कस्टमर ट्रैक कर सकता है अपने जो कोरियर, अपना जो शिप, अपना जो आर्टिकल है उसको, राइट। दिस ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अलाउस कस्टमर टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ दिस शिपमेंट एंड प्रोवाइड्स एन एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। तो हम उसको मॉनिटर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा हमारा सामान कहाँ तक पहुंचा है और किस दिन जो है वो डिलीवर होने वाला है। क्लियर? Tracking integration. Many e-commerce platform integrate with shipping carriers to allow customer to track order directly from the e-commerce website. आज तो सबको ये कर लिए। आज Amazon के अंदर अगर हम सामान ऑर्डर करें, ट्रैक ऑर्डर में जाएंगे तो Amazon में ही दिखा देगा कि कहाँ तक सामान पहुंचा है और कब डिलीवर होने वाला है। हमको शिपिंग कंपनी के वेबसाइट में जाने का जरूरत नहीं है, है ना। हमको Amazon ही दिखा देगा। तो Amazon इंटीग्रेट कर लिया है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है वो इंटीग्रेट कर लिए हैं ट्रैक ऑर्डर्स का डिटेल्स को, ठीक है। तो शिपिंग कंपनी से वो डिटेल को लेके अपने वेबसाइट में, अपने ऐप के अंदर वो इंफॉर्मेशन कस्टमर को रियल टाइम में अवेलेबल करवा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, डिलीवरी। अब सामान मिलेगा तुमको, डिलीवर होगा। दिस इज द मोर एंटिसिपेटेड स्टेप फॉर कस्टमर वेयर द पैकेज रीचेस द डेस्टिनेशन। टाइमली डिलीवरी बहुत जरूरी है। द कैरियर डिलीवर्स द पैकेज विद इन द estimated delivery window. The efficiency of this step can significantly influence customer satisfaction. कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड होगा अगर टाइमली डिलीवरी होगा तो, और अगर टाइमली डिलीवरी नहीं हुआ कस्टमर उतना ही डिससेटिस्फाइड होगा, ठीक है। इसे तुमको मैं एक ट्रिक बताता हूं। जैसे कंपनी बोलता है कि 12, सोच लो दिसंबर को सामान पहुंचेगा, ठीक है, 12 दिसंबर को सामान पहुंचेगा, लेकिन तुम यूजुअली देखना 1-2 दिन पहले सामान आ जाता है। तो तुमको लगता है अरे 12 दिसंबर लिखा हुआ था, 10 तारीख को आ गया, 11 तारीख को आ गया, तो हम खुश हो जाते हैं। कंपनी क्या करता है पता है, जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है उससे 1-2 दिन एक्स्ट्रा तुमको दिखाता है हमेशा, ताकि कंपनी सेफ साइड रहे। 12 तक तो आ ही जाएगा, है ना, 12 तक तो आ ही जाएगा, है ना, 12 से लेट नहीं करेगा कंपनी, लेकिन 12 से पहले मैक्सिमम चांस है कि 12 से पहले ही डिलीवर हो जाएगा। तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करता है। अगर 10 तारीख दिखा दिया कंपनी और 11 को किया तो यू विल बी डिससेटिस्फाइड, तुम डिससेटिस्फाइड होगे। खुद सोचो, वेबसाइट में दिखा रहा है 10 तारीख को आ जाएगा, लेकिन आया 11 तारीख को, यू विल बी डिससेटिस्फाइड। लेकिन सोच लो दिखा रहा है 12 तारीख को, आया 11 तारीख को, यू विल बी सेटिस्फाइड। तो कंपनी 10 तारीख क्यों लिखेगा, है ना, कंपनी पहले से ही 12 लिखता है ताकि एक दिन पहले देंगे, 2 दिन पहले देंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा उससे। क्लियर है ये? नेक्स्ट, डिलीवरी कंफर्मेशन। Some deliveries may require a signature or proof of receipt while orders are left at the customer's door. Once delivered, customer may receive an automatic notification confirming successful delivery. तो डिलीवरी हो जाएगा, कई लोग सिग्नेचर विग्नेचर लेते हैं सामान
देने से पहले, ठीक है। और उसके बाद तुमको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐप में अपडेट हो जाएगा कि तुम्हारा ऑर्डर डिलीवर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, last mile logistics. The last mile refer to the final leg of delivery process, often the most complex and costly due to dispersed nature of residential address. Companies are increasingly using technology and local couriers to improve last mile efficiency. है ना? कस्टमर देखो, आज सोच लो दिल्ली से सामान है, ठीक है, सपोज कोलकाता जा रहा है, तो दिल्ली से कोलकाता जाना बहुत स्मूथ होता है, बहुत आसानी से दिल्ली से कलकत्ता पहुंच जाता है। लेकिन कलकत्ता के कोरियर वाले के लोकेशन से कस्टमर के घर तक जाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो ये जो है कंपनी इसको अब सुधारने का कोशिश कर रहा है, इसी को बोला है लास्ट माइल। मतलब सारा प्रॉब्लम आज के दिन में कहाँ है? ये आखिरी में है। दिल्ली से कलकत्ता आने में 5 दिन लग रहा है, सोच लो एग्जाम्पल, तो कलकत्ता से कलकत्ता में डिलीवरी देने में 6 दिन लगा दे रहे हैं ये लोग, है ना? ये प्रॉब्लम है। जितना दिन नहीं लग रहा दिल्ली से कलकत्ता आने में, उससे ज्यादा दिन लगा दे रहे हैं कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में डिलीवरी देने के लिए, वहीं का वहीं डिलीवरी देने के लिए ज्यादा इनएफिशिएंसी हो जा रहा है, ठीक है। तो कंपनी आज के दिन में इसको इंप्रूव करने का कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट, रिटर्न्स एंड एक्सचेंज। ये तो सबको ही करते हैं ना, सामान पसंद नहीं आएगा तो रिटर्न करेंगे, कुछ डिफेक्टिव है या कुछ नया चाहिए उसकी जगह, साइज इशू है या कुछ गलत प्रोडक्ट आ गया है, तो हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। देखना, नॉट एवरी ऑर्डर विल मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मेकिंग रिटर्न्स एंड एक्सचेंज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस। तो क्या बोलते हैं? रिवर्स लॉजिस्टिक्स। मतलब पहले कंपनी से कस्टमर तक सामान जा रहा था, है ना? अब क्या होगा? कस्टमर से कंपनी के पास सामान आएगा रिटर्न्स में, इसे नाम है इसका रिवर्स लॉजिस्टिक्स, ठीक है। क्या क्या करना पड़ता है देखना। सबसे पहला, रिटर्न ऑथराइजेशन। इफ अ कस्टमर विशेस टू रिटर्न एन आइटम, दे टिपिकली इनिशिएट अ रिटर्न रिक्वेस्ट। हमको रिटर्न रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा वेबसाइट में थ्रू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मेनी कंपनी प्रोवाइड प्रीपेड रिटर्न लेबल्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस फॉर कस्टमर। कई कंपनी जो है प्रीपेड, ऑलरेडी प्रीपेड ऑप्शन रखते हैं रिटर्न्स में। मतलब अगर तुमको कुछ पसंद नहीं आएगा, साथ ही साथ तुम उसी समय और उसको रिटर्न कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन एंड रीस्टॉकिंग। वंस द रिटर्न प्रोडक्ट इज रिसीव्ड, इट इज इंस्पेक्टेड। जब प्रोडक्ट मिल जाएगा उसको चेक किया जाएगा कि कहीं यूज तो नहीं कर लिए तुम्हारे तुम्हारे जैसे लोग, है ना? टी शर्ट खरीदे, है ना, कुर्ता खरीदे, कोट खरीदे, शादी में पहने वापस किए, है ना? तो कंपनी को चेक करना पड़ेगा ना, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, कहीं यूज तो नहीं कर लिया प्रोडक्ट को। तो इंस्पेक्ट करता है कंपनी प्रोडक्ट को, कंडीशन डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न पॉलिसी। हर प्रोडक्ट का रिटर्न पॉलिसी अलग अलग होता है और प्रोडक्ट के हिसाब से रिटर्न पॉलिसी चेंज होता है। इट मे बी रिस्टॉक, उसको रिस्टॉक किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा या डिस्कार्ड किया जाएगा, ठीक है। और फिर नए प्रोडक्ट को शिपिंग किया जाएगा। तो पुराना प्रोडक्ट रिसीव हुआ, चेक हुआ, सब कुछ ठीक है, तो नया प्रोडक्ट शिप हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर कस्टमर नया प्रोडक्ट नहीं चाहता, रिफंड चाहता है, हाँ बोलता है हमको नहीं चाहिए नया प्रोडक्ट, रिफंड करो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कस्टमर के अकाउंट में पैसा वापस करेंगे, ठीक है। लास्ट, कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे कि तुम्हारा रिटर्न या एक्सचेंज जो भी तुम्हारा इच्छा था वो पूरा हो गया है, ठीक है। Clear communication with the customer, including confirmation of return, inspection, and refund status, ensures a positive customer experience. तो हमको सही से रिटर्न्स करना चाहिए, टाइमली रिटर्न्स करना चाहिए, जो पैसा अगर रिफंड करना है टाइमली रिफंड करना चाहिए और उसको कम्युनिकेट कर देना चाहिए टू द कस्टमर। इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और फ्यूचर में वो फिर से ऑर्डर प्लेस करेगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पढ़ेंगे उसको। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।